राधे राधे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। हमारे गुरुजी हैं अशोक कुमार सिंह जी। एनसीईआरटी के प्रोफेसर हैं और वो अपनी जिंदगी में भी इस चीज का अनुसरण करते हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते रहते हैं और हमें भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से क्या गुस्से को कम किया जा सकता है, क्योंकि गुस्सा है जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन, जिससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं जिंदगी में। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनावपूर्ण परिस्थिति जो हैं, उनमें गुस्सा, एंगर, क्रोध एक ऐसी भावना है जो आसानी से हमारे मन पर हावी हो सकती है। चाहे वह ट्रैफिक जाम की समस्या में फंसे हुए लोगों की हो, ऑफिस में डेडलाइन का दबाव हो, या व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव। क्रोध कई बार इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है, इतना अनियंत्रित हो जाता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य पर, रिश्तों पर और होलिस्टिक वेलबींग जो है, समग्र जो हमारा विकास है, उस पर नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर हम एक साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली आदत को अपनाएं, जो इस क्रोध को न केवल नियंत्रित करे बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाए। यह आदत है ग्रेटिट्यूड की, कृतज्ञता ज्ञापन की, इसका अभ्यास करने की। कृतज्ञता का अर्थ है कि अपने जीवन में मौजूद अच्छी अच्छी चीजों, अच्छे लोगों, अनुभवों के प्रति आभार व्यक्त करना। ये एक ऐसी मानसिकता है जो हमें नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाती है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम जीवन को अधिक संतुलित और सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास न केवल हमारे मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है, बल्कि ये क्रोध जैसी तीव्र भावनाओं को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है जो कई बार हमें खतरे से बचाने या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में मदद तो करता है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे रिश्तों को, स्वास्थ्य को और प्रोडक्टिविटी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। गुस्से के कारण, क्रोध के कारण तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो एंजाइटी, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और नींद की समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए क्रोध को प्रतिबंधित करना यानी रोकना ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए, फैमिली वालों के लिए बहुत जरूरी है। आभार व्यक्त करने से, कृतज्ञता ज्ञापन करने से क्रोध को कैसे कम किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड गुस्से को कम कैसे करती है, दृष्टिकोण में बदलाव लेके आती है, यानी कि जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको शिफ्ट करती है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे जीवन में सही है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं और नकारात्मकता से हटकर उन चीजों पर जाता है जो हमें खुशी और संतुष्टि देती हैं। सपोज करो तुम्हारी ऑफिस में कोई आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी है आपकी गलती पर गुस्सा करता है, तो क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास एक ऐसी नौकरी है, अच्छा दोस्त है, परिवार का साथ है। तो और वो जो दोस्त है वो हो सकता है उसका किसी और कारण से आवेग में हो। तो जब सारी चीज सोचते हैं तो जो आपका सोचने का जो तरीका है, माइंडसेट जो है, शिफ्ट होकर के क्रोध को कम करने में मदद करता है। दूसरी बात कि तनाव हार्मोन का नियंत्रण होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट किया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कृतज्ञता का यानी कि ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करने से ऑक्सीटोसिन जैसे सकारात्मक हार्मोन का स्त्राव जो है शरीर में वो बढ़ता है, जो हमें शांत और खुश रखता है। साथ ही ये कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जो क्रोध और तनाव का मुख्य कारण है। जब हम नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, जैसे कि एक ग्रेट मान लो कोई डायरी लिखते हैं, तो हमारा दिमाग शांत रहता है और क्रोध की तीव्रता कम होती है। तीसरा, इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड जो है हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से
समझने और उनको प्रबंधित करने में यानी उनको मैनेज करने में मदद करती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, तो हम जो नेगेटिव भावनाएँ हैं, जो नकारात्मक भावनाएँ हैं जैसे नाराज़गी है यानी रिजेंटमेंट है या फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, उसको कम कर सकते हैं। ये हमें क्रोध के ट्रिगर्स को पहचानने और उनसे निपटने की एबिलिटी देता है। नंबर 4, इससे रिश्तों में सुधार होता है, रिलेशनशिप बेटर होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। क्रोध अक्सर रिश्तों में तनाव का कारण बनता है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझदारी विकसित करने में मदद करता है। जब हम दूसरों के अच्छे गुण और उनके जो भी हमारी ज़िंदगी में योगदान है, उसको एप्रिशिएट करते हैं, तो हमारी जो नाराज़गी है, कम होती है और रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के व्यवहार से नाराज़ हैं, तो उसके द्वारा किए गए छोटे-छोटे अच्छे कामों को भी याद कर सकते हैं। उससे आपका क्रोध कम हो सकता है। नंबर 5, मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण यानी मेंटल पीस मिलती है और सेल्फ कंट्रोल होता है। कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड जो है उसका अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं तो उससे सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल सीखने को मिलता है या अपने जीवन में ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की समझ डेवलप होती है। और जब हम अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों के प्रति आभार महसूस करते हैं, तो हम छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होने से बच जाते हैं। ये हमें शांत और कंपोज़्ड रहने में मदद करता है, जिससे हम क्रोध को के जो आवेग हैं, जो अचानक एक तरह से दूध उफनता है, वैसे जो आवेग आते हैं, तो उसको बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। कई जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, उन्होंने साबित भी किया है कि जो कृतज्ञता है, जो ग्रैटिट्यूड है, उसका जो प्रैक्टिस है, उससे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है वो। नकारात्मक भावनाओं को कम करता है। 2018 में जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया था कि कृतज्ञता का यानी ग्रेटिट्यूड का जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, वो कम गुस्सा करते हैं, तनाव का अनुभव कम करते हैं। इसी तरह एक दूसरा जो स्टडी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, उसमें भी ये पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल जो है और क्रोध की जो तीव्रता है, उसमें कमी आती है। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसका अनियंत्रित जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। जो कैरियर है उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने क्रोध पर नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। ये हमें ना केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे रिश्तों को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारा जो होलिस्टिक वेल डेवलपमेंट है, वेल बीइंग है, उसको बेहतर बनाता है। तो अ, इतनी समझ के बाद मैं समझता हूँ कि आज से आप ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का हिस्सा बनाएँगे और खुद ये देख महसूस कर पाएँगे कि कैसे गुस्से को कम करने में और आपके जीवन को अधिक खुशहाल और संतुलित बनाने में आपकी हेल्प करता है। आपने मुझे यहाँ तक सुना उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आप खुश रहें, खुशहाल रहें, हेल्थ अच्छी हो आपकी, आपके घरवाले खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।